हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है दिस थ्योरम, जो रिलेटेड है हमारे पास एडजॉइंट ऑपरेटर से। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट समझते हैं, फिर इसके प्रूफ पर चलेंगे। क्लियर बेटा, देखो द एडजॉइंट ऑपरेशन टी से टी स्टार, ये क्या होता है मेरे पास? टी स्टार मतलब ये होता है टी का एडजॉइंट। अगर मेरे पास कोई भी ऑपरेटर होता है, ठीक है, अगर मुझे उसका एडजॉइंट लिखना होता है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उसके ऊपर ये स्टार लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ टी। टी का एडजॉइंट ऑपरेटर। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अब देखो ऑन दिस, ये मेरे पास है यहाँ पे एच, तो मैं हिल्बर्ट स्पेस जानती हूँ, तो ये बी ऑफ एच यहाँ पे ये क्या है ये बताना हमें पड़ेगा। ठीक है, हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, तो इसके पास मेरे पास कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी, सेकंड एंड थर्ड एंड देन फोर्थ। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है कि इसके पास से मैं दो ऑपरेटर लूंगी T1 एंड T2, उन दोनों को सम करके अगर उनका एडजॉइंट लेती हूँ तो T1 का एडजॉइंट प्लस T2 का एडजॉइंट। क्लियर इतना? अगर इस ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर T है, अगर उसके साथ मैं यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा क्या होगा यहाँ पे? स्केलर होगा, और फिर तब मैं उसका एडजॉइंट लूं तो वो क्या होगा? जब ये स्केलर एडजॉइंट से बाहर आएगा तो अपने कॉन्जुगेट के साथ आएगा। इतना क्लियर? और टी का एडजॉइंट एज इट इज। ठीक है बेटा, अब देखो दो ऑपरेटर है मेरे पास T1 एंड T2। अगर मैं उनके प्रोडक्ट का एडजॉइंट लेती हूँ तो जब ये एडजॉइंट मतलब ओपन करके आता है तो क्या होता है? ये आपस में चेंज हो जाते हैं, मतलब T1 की जगह T2, T2 की जगह T1, मतलब इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जहाँ T1 है वहां पे T2 आ जाएगा, जहाँ T2 है वहां T1 आ जाएगा, और उनका एडजॉइंट मतलब स्टार लगा देंगे। अब किसी भी ऑपरेटर के एडजॉइंट का भी एडजॉइंट अगर हम लेंगे तो वो ऑपरेटर एज इट इज आएगा। इतना क्लियर हो गया? तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, जो कि सिर्फ थ्योरम मतलब यहाँ पे थ्योरम में ही यूज नहीं है, बल्कि इनका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा यूज है। तो इन चीजों को, चार की चार प्रॉपर्टी को आप माइंड में सेट करके रखना कि दो ऑपरेटर हैं, उनका सम करके अगर मैं एडजॉइंट लेती हूँ तो इसके इक्वल होगा अल्फा टी, मतलब स्केलर और टी का एडजॉइंट लूंगी तब क्या होगा? दो ऑपरेटर्स कि अगर प्रोडक्ट का एडजॉइंट लूंगी तब क्या होगा, और किसी भी ऑपरेटर के एडजॉइंट का एडजॉइंट लेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो फिर हम इनका वन बाय वन प्रूफ भी देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रिजल्ट यूज करें इस थ्योरम के बेस पे, तो इनका यहाँ पे हमने प्रूफ भी देखना है। तो प्रूफ देखने से पहले हम पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या बला है यहाँ पे। ठीक है, इसको तो समझना पड़ेगा ना। अब देखो बेटा, ये आप तो जानते ही होंगे कि एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज अ बनाक स्पेस। इसका मैं ऑलरेडी आपको प्रूफ करा चुकी हूँ कि जितने भी हिल्बर्ट स्पेस होते हैं वो मेरे पास क्या होते हैं? बनाक स्पेस होते हैं। इतना क्लियर? तो हमने बेटा बनाक स्पेस में जो हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस है, तो वहां पे एक पोर्शन पढ़ा था क्या, कि मेरे पास जितनी भी लीनियर मतलब सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक सेट बनाया था उसमें। ठीक है, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, वहां पे आपने देखा होगा फंक्शनल एनालिसिस में द सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस, या बाउंडेड बोल दो, क्योंकि बनाक स्पेस में जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस या बाउंडेड की, अगर मेरे पास वहां पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर टी कॉन्टिन्यूअस है तो वो मेरे पास बाउंडेड भी होगा, बाउंडेड है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। दोनों में दोनों सेम है, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है बनाक स्पेस में। ठीक है, ये वहां पे ये भी एक थ्योरम है मेरे पास कि अगर टी मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो इफ एंड ओनली इफ का केस है वहां पे इट इज बाउंडेड, तो इफ एंड ओनली इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये चीज आप माइंड में सेट करके रखना कि जब हम बनाक स्पेस में कॉन्टिन्यूअस देन बाउंडेड की बात करते हैं तो वो हमारे पास दोनों बात एक होती है। तो यहाँ पे जो ये सेट है ये क्या है? ऑल कॉन्टिन्यूअस, या हम बोल दें ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन की इनटू एन डैश से। मतलब एन क्या है मेरे पास? एक नॉन लीनियर स्पेस से दूसरे नॉन लीनियर स्पेस तक। क्लियर? तो अब देखो मेरे पास जितने भी हिल्बर्ट स्पेस होते हैं वो क्या होते हैं? बनाक स्पेस। तो अगर H मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस है तो H बनाक स्पेस भी हो जाएगा। ठीक है, अगर H बनाक स्पेस बन जाता है तो ये वाला जो केस है यहाँ पे, तो ये H के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास है ये बनाक स्पेस में ही तो है। एन मतलब एन मेरे पास क्या, नॉन लीनियर स्पेस से नॉन लीनियर स्पेस, ऐसे ही तो होता है ना। तो एच मेरे पास क्या बन जाएगा, यहां से देखो, एच मेरे पास क्या है, हिल्बर्ट स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस। इतना क्लियर। तो अगर एच हिल्बर्ट स्पेस है बेटा, तो बाय दिस थ्योरम मेरे पास एच क्या बन जाएगा, बनाक स्पेस। इतना क्लियर। अब बनाक स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, एक कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, तो एच मेरे पास अगर बनाक स्पेस है, और बनाक स्पेस की डेफिनेशन होती है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, होता है वो वहां पे नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, और कंप्लीट, एक कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज कॉल्ड ए बनाक स्पेस, ये डेफिनेशन होती है। तो एच मेरे पास बनाक स्पेस बन गया, इसका मतलब एच मेरे पास नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बन गया। इतना क्लियर हो गया ना। ठीक है, और ये चीज जो है एप्लीकेबल है फॉर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, बनाक स्पेस में ही तो है। ठीक है, तो इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, द सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस या बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन से इनटू एन डैश। ठीक है, तो मेरे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जो कि क्या हो, कॉन्टिन्यूअस बोल दो या बाउंडेड बोल दो, एन से एन डैश तक। अगर बाय चांस देखो, यहाँ पे आपको ये चीज पता होगी बेटा कि मेरे पास दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन। ठीक है, अगर मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये मेरे पास क्या हो गया, डोमेन, दिस इज कोडोमेन। ठीक है, और डोमेन कोडोमेन को हम किस तरीके से याद रखते हैं, अपना घर डोमेन कुछ अप्लाई किया, दूसरे के घर पहुंच गए कोडोमेन। ठीक है, तो देखो अगर डोमेन कोडोमेन दोनों डिफरेंट होते हैं तो वहां पे हम बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ऑब्वियसली सारे के सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। अगर बाय चांस ये दोनों मेरे पास क्या हो जाए बेटा, सेम सेम हो जाए, ठीक है, ये दोनों सेम सेम बन जाए, तब हम क्या कहेंगे, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं इसको बोल देते हैं ऑपरेटर। ठीक है, जब डोमेन और कोडोमेन सेम होते हैं तो तब हम बोलते हैं इनको ऑपरेटर, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, डोमेन सेम कोडोमेन सेम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट थे तो हम यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे जब मैंने हिल्बर्ट स्पेस के लिए किया तो मेरे पास डोमेन कोडोमेन सेम है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस बोल दो या बाउंडेड बोल दो, लीनियर ऑपरेटर ऑफ एच से इंटू एच तक, एच से एच तक। ठीक है, जितनी भी मेरे पास लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर जो मेरे पास कॉन्टिन्यूअस या बाउंडेड होंगे उनका जो सेट है वो इस है ये। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखो एच 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 से एच तक है, तो इसको सिंपली हमने यहाँ पे इससे डिनोट किया है। क्लियर, बात समझ आ गई बेटा। ठीक है, और वही चीज यहाँ पे हमें दिया हुआ है बी ऑफ एच। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हमारे पास जितने भी लीनियर ऑपरेटर हैं जो मेरे पास क्या है, बाउंडेड या कॉन्टिन्यूअस है, उनका जो सेट है वो ये है। ठीक है, और एच से एच तक। ओके, तो ये चीज आप ध्यान से रखना। सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज ए बनाक स्पेस, जितने भी हिल्बर्ट स्पेस होते हैं वो बनाक होते हैं। बनाक स्पेस अगर एच हिल्बर्ट है तो वो बनाक स्पेस हो जाएगा, बनाक स्पेस है तो वो नॉन लीनियर स्पेस हो जाएगा। और जैसे ही वो नॉन लीनियर स्पेस हुआ तो हमने फंक्शनल एनालिसिस में ये पढ़ा था कि इसको यहाँ से यहाँ तक हम ये चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, तो अगर ये इसके लिए है तो एच के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, एच के लिए हुआ तो यहाँ पे डोमेन कोडोमेन अलग थे, यहाँ पे सेम सेम है तो ऑपरेटर का वर्ड क्या यूज कर दिया। क्लियर, तो अब इसी से रिलेटेड मैं आपको ये चीज बताने वाली हूँ। ठीक है, इससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, हेयर वी नो डेट द एडजॉइंट ऑपरेटर टी। मेरे को पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है, हिल्बर्ट स्पेस के दो वेक्टर होते हैं टी एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट। तो ये टी जो अगर मेरे पास फर्स्ट प्लेस पे से सेकंड प्लेस पे जाएगा तो इस पे स्टार लग जाता है। तो ये ना डेफिनेशन है मेरे पास एडजॉइंट ऑपरेटर की, इस तरीके से टी एक्स का y के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल टू हो जाएगा x, और ये t यहाँ पे चला जाएगा, सेकंड प्लेस पे स्टार लग जाएगा। तो इसको मैं इस t का क्या बोलूंगी, एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ
टी। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। अब वही चीज मैंने अभी आपको समझाया बी ऑफ एच। इसमें क्या होता है, इसमें मेरे पास वो सभी लीनियर ऑपरेटर आएंगे, ठीक है, एच से एच तक, एच से एच तक, जो मेरे पास क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस बोल दो या बाउंडेड, दोनों में से कोई भी, लीनियर ही है ना। तो यहाँ पे देखो ऑपरेटर है, दिस ऑपरेटर, क्यों, एच से एच तक जा रहे हैं तो ऑपरेटर, तो मेरे पास ये ऑपरेटर होगा। और ये कैसा है, ये लीनियर है और कॉन्टिन्यूअस है, लीनियर और कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। या हम बोल सकते हैं सेट ऑफ बाउंडेड ऑपरेटर्स ऑन एच, ठीक है। यहाँ पे ये भी तो है ना, द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स ऑन एच, ठीक है। किसी भी तरीके से आप इसको बोल सकते हो, पर इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है फर्स्ट, तो ये चीज होगी, ठीक है। और टी मेरे पास कहाँ से, जो ऑपरेटर है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एच से एच तक, ठीक है। देन बाउंडेड है, ये बाउंडेड या कॉन्टिन्यूअस बोथ आर सेम। इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है। यहाँ से एक चीज और समझा देते हैं बेटा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया बी ऑफ एच का, देख यहाँ पे, ठीक है। इसमें मेरे पास क्या है, पहली बात तो ध्यान से समझो, ऑपरेटर्स है, ठीक है, क्योंकि ये जा रहा है मेरे पास टी एच से एच तक, डोमेन कोडोमेन सेम। सेकंड मेरे पास यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो क्या है, लीनियर है, ठीक है। थर्ड मेरे पास क्या है यहाँ पे, कि मेरे पास ये क्या है, बाउंडेड बोल दो या साथ में कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो वही चीज है कि मेरे पास टी क्या है, एक ऑपरेटर है, ठीक है। अब वो ऑपरेटर किस तरीके के हैं, लीनियर, बाउंडेड बोल दो या कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। लीनियर होना चाहिए और ये बाउंडेड है और या कॉन्टिन्यूअस, दोनों में से किसी का भी। तो हम शॉर्ट में कैसे बोल सकते हैं कि इसमें क्या आता है, सेट ऑफ बाउंडेड ऑपरेटर्स ऑन एच, हिल्बर्ट स्पेस पर बाउंडेड ऑपरेटर्स का सेट, या सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स ऑन एच या कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इतना क्लियर। अब हमारा पार्ट जो नंबर फर्स्ट है उसके प्रूफ पर हम चलेंगे। हमने ये चीज समझ लिया कि एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। और ये बी ऑफ एच यहाँ पे क्या होता है, सेट ऑफ बाउंडेड ऑपरेटर्स ऑन एच, ठीक है, या कॉन्टिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर ऑन एच, आप कोई सा भी बोल सकते हो। अब मुझे ये पार्ट प्रूफ करने बेटा, यहाँ पे दिस दिस एंड दिस, इनका चारों का सेम प्रोसीजर है। तो अगर एक का समझ आ जाएगा तो तीनों अपने आप ही हो जाएंगे। तो हम पहले समझते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। तो मुझे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं इस पार्ट को लेके चलूंगी, देन इसके इक्वल मैं ले आऊंगी। अब कैसे लाना है वो चीज हम प्रूफ में देखेंगे, ठीक है बेटा। देखो, टू प्रूव दिस, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से फॉर एवरी, यहाँ पे देखना, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, मतलब हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए, जहां पे मैंने दो वेक्टर लिए एक्स और वाई, फॉर एवरी, ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर्स के लिए। अब यहाँ पे देखो, प्रूफ किस तरीके से करना वो चीज ध्यान देना। मुझे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो ये पूरा पोर्शन मैं रखूंगी यहाँ पे, ठीक है, और ये एक्स यहाँ पर और वाई इसके साथ। तो मेरे पास दिस और दिस, इनकी दोनों की इनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी मेरे पास वेक्टर है और दिस इज आल्सो वेक्टर। क्यों, देखो, जैसे मेरे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर होता है, यहाँ हिल्बर्ट स्पेस से हिल्बर्ट स्पेस तक ही जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने कोई वेक्टर रखा, इस पर टी लगाया तो टी एक्स आया, तो ये भी कहाँ का, यहाँ का मेंबर है, हिल्बर्ट स्पेस का। हिल्बर्ट स्पेस में तो वेक्टर होते हैं, तो ये भी तो टी है, दिस टी और वाई, तो ये भी तो हिल्बर्ट स्पेस का वेक्टर ही हुआ ना, इस तरीके से। इतना क्लियर। तो दिस इज वेक्टर। तो यहाँ पे मेरे पास इसका ओके बेटा, तो मेरे पास x और इसके साथ y लगा के इसका इनर प्रोडक्ट। अब देखो, बाय द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे टी स्टार है। तो मेरे को अगर डेफिनेशन से देखे तो यहाँ पे स्टार है, अगर मैं इसको इसमें चेंज करती हूँ तो यहाँ पे टी आ जाएगा, मतलब ये स्टार हट जाएगा। तो हम कैसे, मतलब इजी वे में कैसे याद रखें, ठीक है। देखो, सेकंड प्लेस से फर्स्ट प्लेस पे जाएगा तो स्टार हट जाएगा, इसको मैं इस तरीके से याद रखते हैं। जो मेरा ट्रिक है
कि फर्स्ट से सेकंड पे गया स्टार लग गया, सेकंड से फर्स्ट पे आया स्टार हट गया। ठीक है, यहाँ से जब यहाँ गया तो स्टार लगा ना, बट यहाँ से जब यहाँ आया तो स्टार हट गया। तो ऐसे ही याद रखना, सेकंड प्लेस पे है तो जब मैं इसको फर्स्ट पे लेके जाऊंगी तो स्टार हट जाएगा। ठीक है, और स्टार यहाँ से हटने के बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या है, T1 T2 क्या है, लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या होगा, T1 ये जो है x अंदर चला जाएगा, T1 x प्लस के T2 x और y। इतना क्लियर, यही तो होती है हमारे पास प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब मेरे पास इनर प्रोडक्ट की दिस, इसकी x की, इस x की इस y के, T1 x की y के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस T2 x की इस y के साथ इनर प्रोडक्ट। यहाँ तक आ गया बेटा। ठीक है, अब आगे देखो, जब ये मेरे पास आ गया, अब देखो यहाँ पर T1 है, मुझे इसको सेकंड प्लेस पे लेके जाना। जब हम फर्स्ट से सेकंड पे लेके जाते हैं तो स्टार लग जाता है, सेकंड सॉरी यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड पे लेके जाऊंगा स्टार लग जाएगा। इस तरीके से याद रखना, फर्स्ट पे है सेकंड पे लेके जाऊंगी स्टार लग जाएगा, सेकंड से फर्स्ट पे आऊंगी स्टार हट जाएगा, ऐसे। ओके, तो मेरे पास अब देखो यहाँ पे क्या किया बेटा, दिस और दिस सेम है तो मेरे पास ये हो जाएगा यहाँ पे दिस। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे T1 स्टार y प्लस साइन है दिस और T2 स्टार y ये लिख दूंगी। ठीक है, ये चीज मेरे पास एज इट इज दोनों में, जैसे हम ये प्रॉपर्टी करते हैं ना इनर प्रोडक्ट की, तो उसी तरीके से किया है। जैसे यहाँ पे मैं इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट किया, प्लस साइन लगाया, इसका इसके साथ, ये सेम सेम है ना, देखो सेम सेम यहाँ पे, इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे। तो अब मेरे पास ये अलग अलग है, तो मैं जब इनको एक जगह करूंगी तो सेम सेम एज इट इज और दिस एंड दिस प्लस। ठीक है, अब वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर बेटा। अब क्या है मेरे पास, जब देखो T1 T2 मेरे पास लीनियर ऑपरेटर है तो ये हमारे पास होता है, उनका एडजॉइंट जो होता है वो भी मेरे पास क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है। तो ये भी मेरे पास लीनियर ऑपरेटर है, तो यहाँ से y में बाहर ले जा सकती हूँ। ठीक है, तो y में बाहर ले गई तो मेरे पास ये बचा। अब ये इधर प्लस में है बेटा, इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो ये देखो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी करेंगे बेटा, ये वाला मेरे पास इनर प्रोडक्ट का साइन है, अंदर मैंने सिर्फ ब्रैकेट यूज, सॉरी ये वाला दिस और दिस इनर प्रोडक्ट, दिस एंड दिस इनर प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट में ये और ये सेम है तो एज इट इज। ठीक है, और दिस माइनस साइन और दिस, क्लियर, इक्वल टू 0। तो मेरे पास अब इस x की और इस पूरे की इनर प्रोडक्ट आ रही है इक्वल टू 0। अब देखो मेरे पास सिंपल सी चीज है, T1 T2 मेरे पास लीनियर ऑपरेटर है तो उनका सम भी क्या होगा, मेरे पास लीनियर ऑपरेटर, फिर उनका एडजॉइंट भी क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर। सिमिलरली ये भी लीनियर ऑपरेटर। तो जब ये मेरे पास लीनियर ऑपरेटर हुए, ठीक है, तो यहाँ से y बाहर चला जाएगा, चला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की और इस पूरे की इनर प्रोडक्ट आ रही है इक्वल टू 0 फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू h। ठीक है, अब इससे आगे आपके नोट्स में क्या किया हुआ है, वहां पे हमने सीधा बोल दिया कि जो हमारे पास है कि कुछ नोट्स में तो ये है कि जो इनर प्रोडक्ट को इक्वेट कर लो। ठीक है, दोनों साइड, यहाँ से ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो वो डायरेक्ट लिख देते हैं। देन हमारे पास जो एडजॉइंट ऑपरेटर का जो हमारे पास थ्योरम है पूरा उसका, कि किस तरीके से एडजॉइंट ऑपरेटर बाउंडेड होता है, देन लीनियर ऑपरेटर होता है, वो वाला पोर्शन जो है उसमें लास्ट में किया हुआ है कि अगर मेरे पास इस तरीके से आता है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। बट उसका सॉल्यूशन होगा ना कि हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑपरेटर यूनिक। ठीक है, कि एडजॉइंट ऑपरेटर क्या है, यूनिक है, इसलिए दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा। बट वो वाला प्रोसीजर हमें नहीं करना, हमें इसका पूरा प्रूफ पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसमें भी तो प्रूफ देखेंगे ना कि जब यहाँ पे ऐसे होगा तब भी तो हम वहाँ पे प्रूफ देखेंगे। तो हम इसका मेन रीजन देखते हैं कि इसको किस तरीके से किया गया है। इतना क्लियर, एक में समझेंगे फिर सब में सेम होगा। अब यहाँ पे देखो आप बेटा, ठीक है, मेरे पास है इसी फॉर्म में हम लेंगे x और ये इसकी जगह टी वाई इक्वल टू 0, मतलब मेरे पास इस फॉर्म में है सभी के सभी x और टी वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू h।
इतना क्लियर हो गया। तो अब देखो ये जो कंडीशन है मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर्स के लिए है, मतलब हिल्बर्ट स्पेस का कोई भी वेक्टर हो वो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो हिल्बर्ट स्पेस में बेटा मेरे पास यहाँ पे टी वाई भी तो है, ऑब्वियसली ये टी वाई हिल्बर्ट स्पेस का ही तो वेक्टर है। क्यों? देखो जब मैं यहाँ से यहाँ तक इसको नहीं करते, पैसे बताते हैं, टी एच से एच तक जा रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से वाई लिया कोई वेक्टर, ठीक है, उस पर टी लगाया तो टी वाई, तो ये भी तो मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस में गया, तो ये भी तो एक वेक्टर है, ठीक है। तो ये हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह टी वाई लिख दूँ तो उसके लिए भी तो एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे तो टी वाई ऑलरेडी लिखा हुआ है, इतना क्लियर। बट अगर एक्स की जगह मैं टी वाई लिख दूँ तो उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि टी वाई भी मेरे पास क्या है, उसका वेक्टर है हिल्बर्ट स्पेस का। और ये जो कंडीशन है हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, इतना क्लियर हो गया। और ये चीज हमने क्यों की कि सेम सेम हमने क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो इफ एंड ओनली इफ का केस आता है एक्स इक्वल टू 0। तो जब ये सेम होंगे तभी हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये सेम बनाना था, ठीक है। और सेम कैसे बनेगा, मुझे पता है हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए ये चीज एप्लीकेबल है। तो एक्स की जगह टी वाई रख दूंगी तो तब भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि टी वाई भी मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस का वेक्टर है। अब देखो इसी प्रॉपर्टी से यहाँ पे आ जाएगा फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एच, क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो बाय दिस प्रॉपर्टी में क्या लिख सकती हूँ, एक्स इक्वल टू 0 मतलब टी वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एच। अब देखो हिल्बर्ट स्पेस के ये सभी वेक्टर्स के लिए कह रहा है, हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर पे अगर मैं ये टी अप्लाई कर रही हूँ तो ये उसको 0 बना रहा है। तो ये अथॉरिटी किसके पास होती है मैथमेटिक्स में, सिर्फ 0 ऑपरेटर के पास, ठीक है। क्लियर बेटा? हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर पे जब मैंने टी लगाया तो वो उसको इक्वल टू 0 बना रहा है। तो ये सिर्फ कौन कर सकता है, सिर्फ 0 ऑपरेटर। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ 0 ऑपरेटर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 0। तो यही सेम प्रोसीजर हमने हर एक पार्ट में करना है, क्योंकि हर एक पार्ट में आएगा। और जो हमारे पास एडजॉइंट वाला जो टॉपिक है उसमें जो थ्योरम किया हुआ है, ठीक है, कि यूनिकनेस ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर का यूनिकनेस दिखाया हुआ, तो वहां पे भी यही चीज यूज किया गया, ठीक है। तो या तो आप वहां से डायरेक्ट लिख दो, बट आपको पता होना चाहिए कि ये चीज कहाँ से आई, इतना क्लियर बेटा। अब देखो आगे, मुझे सिर्फ ध्यान रखना है ये स्टेप और ये वाला, क्योंकि इस स्टेप से मेरे पास ये चीज आई है, इतना क्लियर। तो देखो x और टी वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच। तो मेरे पास ये टी वाई इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब टी वाई की जगह ये है, तो टी वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एच, इतना क्लियर हो गया। अब देखो हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर पर अगर मैं ये पूरा का पूरा ऑपरेटर अप्लाई कर रही हूँ तो वो 0 बना रहा है उसको, मतलब हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर को 0 बना रहा है। तो ये किसके पास होती है अथॉरिटी, सिर्फ 0 ऑपरेटर के। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ 0 ऑपरेटर दिस इक्वल टू 0, क्योंकि ये सिर्फ 0 ऑपरेटर ही कर सकता है कि हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर को वो 0 बना दे। तो ये 0 के इक्वल हो गया। अब देखो इधर ये माइनस में तो इधर जाके प्लस में, तो दिस पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है बेटा। तो अब आगे से मैं जो भी पार्ट करूंगी वहां पे सिर्फ इतना ध्यान रखना कि एक्स टी वाई मेरे पास यहाँ पे आ गया, एक्स टी वाई इक्वल टू 0, तो इसका मतलब दिस इक्वल टू 0। मैं ये वाला स्टेप देखूंगी वहां पे कि ऐसी फॉर्म में है क्या, अगर ऐसी फॉर्म में है तो मैं डायरेक्ट ये चीज लिखूंगी वहां पे, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेटर तो मैं इस एक्स की जगह ये तो पुट करके नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, आप दिस फॉर्म देखनी है और डायरेक्ट ये लिखना है, ओके। अब नेक्स्ट करते हैं हम अपना सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि एक स्केलर है एक ऑपरेटर है, इसका एडजॉइंट मुझे इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो जिसको प्रूफ करना है वो हम लेके चलेंगे और ये हम लेके आएंगे। तो सेम वही प्रोसीजर फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए ये एक्स मैंने यहाँ पे रखा और जिसको प्रूफ करना है वो मैंने यहाँ पे रखा और वाई, तो इसका और इसका इनर प्रोडक्ट
मैंने ले लिया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस पे स्टार लग रहा है, जब इसको मैं फर्स्ट प्लेस पे लेके जाऊंगी तो स्टार हट जाएगा ऐसे। ठीक है, स्टार हट गया बेटा यहाँ पे। अब आगे देखो, मेरे पास टी क्या है, लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर में जब स्केलर यहाँ पे होता है तो ये बाहर हो जाता है और टी एक्स एक साथ आ जाते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ऑपरेटर या डेफिनेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर। क्लियर इतना। अब देखो अल्फा मेरे पास इनर प्रोडक्ट में फर्स्ट प्लेस पे है, जब अल्फा फर्स्ट प्लेस पे है तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब फर्स्ट प्लेस पे कोई भी स्केलर प्रेजेंट होता है तो वो एज इट इज बाहर आता है। आगे बेटा, अब यहाँ पे क्या किया कि मेरे पास ये टी ऑपरेटर है, इसको मुझे सेकंड प्लेस पे लेके जाना है, तो सेकंड प्लेस पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टार लग जाएगा, लगा दिया। ठीक है, अब ये चीज तो मेरे पास एज इट इज है। अब ये चीज मैंने यहाँ पे क्यों की, देखो जब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी करते हैं ए, यहाँ पे ए नहीं ले रहे बेटा, स्केलर यूज नहीं करना है, देख यहाँ पे एक्स और ए वाई। ठीक है, सेकंड प्लेस पे मेरे पास क्या है, स्केलर प्रेजेंट है, तो सेकंड प्लेस से जब स्केलर बाहर आएगा तो अपने कॉन्जुगेट के साथ आता है। इतना क्लियर। ठीक है, ओके। तो मेरे को अब अगर मैं इस स्केलर को अंदर लेके जाऊंगी तो ये वाला कॉन्जुगेट वाला साइन हट जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये स्केलर यहाँ पे प्रेजेंट है अल्फा, और मुझे इसको अंदर लेके जाना है, और वो भी फर्स्ट प्लेस पे चला जाता है एज इट इज आ जाता, बट मुझे इसको लेके जाना है सेकंड प्लेस पे। तो सेकंड प्लेस पे जाने के लिए तो यहाँ पे इसका एडजॉइंट होना जरूरी है, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ना। देखो ये मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टी है अल्फा एक्स और इसका इनर प्रोडक्ट, बट यहाँ पे अल्फा सिंपल है, यहाँ पे इसका क्या है, कॉन्जुगेट है, तो मुझे इसका यहाँ पे कॉन्जुगेट लाना है जिससे मैं इसको सेकंड प्लेस पे ले जाऊं। तो बेटा मुझे पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास x प्लस के आइटा y, ओके, तो यहाँ पे इसका अगर मैं कॉन्जुगेट करती हूँ तो x माइनस के आइटा y हो जाएगा, फिर इसका भी कॉन्जुगेट करती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस के आइटा y। ठीक है, अब मेरे पास ये किसके इक्वल है, z के, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट करती हूँ तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज आता है। सिमिलरली अगर अल्फा स्केलर है और इनर प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है तो स्केलर मेरे पास या तो रियल से होगा या कॉम्प्लेक्स से। यहाँ पे अगर रियल डिफाइंड होता तो हम रियल मानते, तो इसका मतलब रियल यहाँ पे दिया हुआ नहीं तो हम कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे। ठीक है, जब रियल होता है ना तो डिफाइंड कर दिया जाता है कि अल्फा स्केलर रियल स्केलर वैल्यूड है। ठीक है, बट यहाँ पे है ही नहीं है ऐसा, तो हम कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे। तो अल्फा जेड की जगह अल्फा रखूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा, तो इसकी जगह मैंने ये चीज यहाँ पे रख दी। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इस प्रॉपर्टी से जब मैं इसको सेकंड प्लेस पे लेके जाऊंगी, अंदर ले जाऊंगी, तो मेरे पास ये कॉन्जुगेट हट गया, तो यहाँ पे तो मेरे पास डबल कॉन्जुगेट है, तो जब मैं इसको सेकंड प्लेस पे लेके जाऊंगी तो एक कॉन्जुगेट हटेगा, एक तो बच जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है बेटा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लियर, एक कॉन्जुगेट। अब देखो एक्स एज इट इज, अब मेरे पास टी स्टार क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है तो बेटा हमारे पास इसको हम जो ये अल्फा, ये अलग है अल्फा का कॉन्जुगेट, ये एक साथ है, तो इसको हम एक साथ ला सकते हैं इधर अलग। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर। इतना क्लियर हो गया, इनको एक साथ ले लिया। अब ये इधर मेरे पास इक्वल टू में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिस और दिस सेम, ओके, दिस माइनस के दिस इक्वल टू 0। क्लियर ना। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, ये भी लीनियर ऑपरेटर, ये भी लीनियर ऑपरेटर और ये अलग, तो ये y बाहर चला जाएगा। ठीक है, और मेरे पास इनर प्रोडक्ट ये है, ये सिर्फ ब्रैकेट यूज किए गए अंदर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो दिस ऑपरेटर y, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू h। इतना क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे वही चीज इमेजिन करना, x, रेड कलर ले लेते हैं, x और टी वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू 0, तो मेरे पास टी वाई इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। तो इसका मतलब
दिस इक्वल टू 0। ठीक है, यही फॉर्म तो बन रही है x और टी वाई का, t की जगह सिर्फ ये है, टी वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो मेरे पास वहां पे हो जाता है टी वाई इक्वल टू 0, तो इसका मतलब दिस इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू h। अब ये जो ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर को क्या बना रहा है मेरे पास, 0। तो अगर ये हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर को 0 बना रहा है, ये तो सिर्फ 0 ऑपरेटर कर सकता है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ 0 ऑपरेटर दिस इक्वल टू 0। ये इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, तो ये मेरे पास हो गया हैंस प्रूव पार्ट नंबर 2। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब आगे देखो, पार्ट नंबर करेंगे 3। एक समझ आ गया ना, तो सब उसी ले में है, कोई अलग नहीं है, डिफरेंस नहीं है। अब देखो उसी तरीके से फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, मतलब हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए एक्स यहाँ पे रखा, जिसको प्रूफ करना है वो यहाँ पे, और वाई रख दिया, इनकी इनर प्रोडक्ट ले ली। फिर देखो बेटा वही सेम प्रोसीजर, यहाँ पे स्टार लगा हुआ, इसको मैं फर्स्ट प्लेस पे लेके जाऊंगी, तो स्टार क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हटा दिया। ठीक है, इतना क्लियर बेटा। अब देखो इसको सिर्फ T1 को मैं सेकंड प्लेस पे लेके जाऊंगी तो स्टार लग जाएगा, फिर मैं इस T2 को सेकंड प्लेस पे लेके जाऊंगी तो स्टार लग जाएगा। अब देखो बेटा ये दोनों मेरे पास ये अलग हो रहा है, तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज है यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, इक्वल टू 0। फिर देखो यहाँ पे दिस एंड दिस सेम सेम रख दिया इन कॉमा, दिस माइनस दिस इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया बेटा। आगे देखो x, अब देखो मेरे पास ये क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, y तो बाहर चला जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, दिस, अब देखो यहाँ पे x टी वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। यहाँ पे ये चीज ध्यान जरूर रखना, x और टी वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब टी वाई इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स टी वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब दिस इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू h। अब हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर पर अगर ये अप्लाई कर रही हूँ मैं, तो वो उनको क्या बना रहा है, 0। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज द 0 ऑपरेटर, क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर पर अगर मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, मतलब ये लगा रही हूँ, तो वो अगर उनको 0 बना रहा है, तो ये काम सिर्फ 0 ऑपरेटर कर सकता है। तो ये आ गया इक्वल टू 0, तो ये इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, हैंस प्रूव्ड। क्लियर बेटा, इजी है ना, एक लैब में है। अब मेरे को नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में प्रूफ करना है बेटा, दिस इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है। तो वही चीज हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए, फिर यहाँ पे x जिसको प्रूफ करना है वो यहाँ पे, और y इसका इनर प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, इक्वल टू, अब बेटा यही मेरे पास सेकंड प्लेस पे है, इसको जब फर्स्ट पे लेके जाऊंगा तो स्टार हट जाएगा, बट यहाँ पे तो 2 स्टार है, तो एक स्टार अगर हट गया तो एक ही तो बचा, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे यूज किया है कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। वो क्या होती है हमारे पास, वो देखो बेटा, हमारे पास x और y ये हैं, तो ये किसके इक्वल होते हैं बेटा, कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से दिस। ठीक है, अगर एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल होंगे, इनकी पोजीशन चेंज कर दो, x की जगह y की जगह x, और उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा दो, दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। अब देखो जब मैं इसको कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी से अप्लाई करूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, जहाँ x है वो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे है, तो ये सेकंड प्लेस पे चला जाएगा, और ये सेकंड पे है तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा। अब देखो ये मेरे पास फर्स्ट पे तो ये सेकंड पे चला जाएगा, ये सेकंड पे तो ये फर्स्ट पे, और ऊपर कॉन्जुगेट। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे टी स्टार है, ये जब फर्स्ट प्लेस पे जाएगा तो स्टार हट जाएगा, हटा दिया, तो टी वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट। इतना क्लियर। अब देखो फिर मुझे एक इसकी जगह, अब इसकी जगह ये रखना है, पहले मैंने इसकी जगह ये रखा था, इसकी जगह ये रखा था ना, अब मैं इसकी जगह ये रखूंगी। अब कैसे करना, सिर्फ ध्यान कितना रखना है, जब लगाएंगे तब भी पोजीशन चेंज, हटाएंगे तब भी पोजीशन चेंज। अब तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पे सेकंड पे चला जाएगा, सेकंड पे फर्स्ट पे आ जाएगा, हो गया इतना काम। अब देखो यहाँ पे प्लस में धरा के माइनस में, x x सेम, दिस माइनस दिस इक्वल टू 0।
इतना क्लियर हो गया बेटा। ये मेरे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, तो बाय बाहर, बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर, तो एक्स, और यहाँ पे ध्यान रखो एक्स, यहाँ पे रेड कलर, एक्स और टी वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे, टी वाई इक्वल टू 0, वही चीज यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स टी वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो मतलब दिस इक्वल टू 0 फॉर और वाई बिलोंग्स टू एच। अगर यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर पे अगर ये लगा रही हूँ मैं, तो वो उनको 0 बना रहा है। तो ये काम कौन कर सकता है कि हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर पर अगर मैं 0 ऑपरेटर लगाऊं तो वो सबको 0 बना देता है। ये काम तो सिर्फ 0 ऑपरेटर का है ना, कि वो क्या काम करता है, उसके उस पे मतलब उसके साथ कुछ भी लगाओ वो सबको 0 बना देता है। तो हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर को ये क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ 0 ऑपरेटर ये इक्वल टू हो जाएगा 0 के, तो यहाँ पे ये माइनस में इधर आके प्लस में, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे बेटा, हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर पे ये मैं लगा रही हूँ तो ये इनको क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। तो ये काम सिर्फ 0 ऑपरेटर कर सकता है। 0 ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है कि वो सभी वेक्टर उसके, अगर मैं कोई भी सभी के सभी वेक्टर्स को वो क्या बना देता है, 0 बना देता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कोई भी वेक्टर है, अगर उसमें मैं 0 ऑपरेटर लगाती हूँ तो वो सबको क्या बना देता है, 0, उसके साथ कुछ भी लगाओ वो सबको 0 बना देता है। तो यहाँ पे भी तो वो यही काम कर रहा है बेटा, ठीक है, कि हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर को क्या कर रहा है, ये 0 बना रहा है, ठीक है। तो दिस इज 0 ऑपरेटर। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है बेटा। तो ये चारों प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी, और ये सिमिलर प्रूफ है, ठीक है। सिर्फ एक ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है, अब वो क्या बताया है, दिस एक्स टी वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दिस लाइन को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट टी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और ये हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर को 0 बना रहा है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ 0 ऑपरेटर दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 ऑपरेटर ही सभी को क्या बना देता है, 0, कि 0 के साथ जो भी लगता है वो उनको 0 बना देता है, ठीक है। तो हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर को इसने क्या बना दिया, 0। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा, आपको अच्छे से ये चीजें समझ आई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।